वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उन्हें वहां से निकालता है। कैसे बचाता है, कैसे उस विनाश से बचाता है? अपने वचन को भेजता है। इसलिए बाइबल बताती है नीति वचन 4 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं? जो वचन को ढूंढकर हृदय में रखकर आंखों के सामने जब उसे रखता है, ऊंचे सिर से लेकर पांव की एड़ी तक आरोग्य, सिर से लेकर पांव की एड़ी तक सुख, आंखें अच्छी हो, शरीर के हर एक भाग में पांव की एड़ी तक सब भाग आरोग्य। मेडिकल साइंस बोलेगा 40 साल हो गया तो ये सब बीमारियां आ जाएंगी, मेडिकल साइंस ऐसा बोलेगा, पर बाइबल ऐसा नहीं बोला। इस उम्र में ये बीमारी आएगी ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे अंदर बीमार नहीं होनी चाहिए। एक मनुष्य वचन को खोजता है, वचन को अपने हृदय में रखता है तो पूरे शरीर को चंगा होता है। तेल लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, पर चंगाई प्राप्त करने का हाईएस्ट वे ऑफ हीलिंग परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर के उस चंगाई को प्राप्त करने का श्रेष्ठ रास्ता है। कोई और बेटर वे क्या है? वचन में खड़े होकर वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ वही रास्ता है। हाथ रख सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो सब राइट है। यीशु मत्ती 8वें अध्याय में पहाड़ से नीचे उतरकर आता है, कोढ़ी को चंगा करता है। सूबेदार आता है, कहता कि मैं आके चंगा करता हूं। कहता साहब घर मत आइए, जहां हो वहीं से एक शब्द बोलिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु आश्चर्य होकर बोलता है, इस्राएल में मैंने ऐसा कोई विश्वास नहीं देखा है। हाथ मत रखो, तेल न लगाओ, कुछ भी मत करो, एक शब्द बोलो, वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर, उस वचन में चंगा करने का सामर्थ्य है, उसने जान लिया है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखकर आनंदित होता है। आपको देखकर भी ऐसी आनंदित होगा। वचन में चंगाई है, वचन में सफलता है, ऐसा समझोगे तो ऐसा विश्वास किसी और चर्च में मैंने नहीं देखा। ऐसा जीना चाहिए ना। परमेश्वर में देखकर आनंदित हो। बाकी सभी चीजों में अपना सर जाके देते हैं। प्रार्थना कीजिए, शरीर दर्द होता है, 4 दिन से गर्दन में दर्द है, वचन में चंगाई को प्राप्त करने वाले लोग होना चाहिए। यही अलग है। उसका स्टैंड क्या है? मेरे घर पे आइए, घर पर आकर मेरे बेटी को चंगा कीजिए। परमेश्वर उसके पास भी जाता है। आप किसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। पर हाईएस्ट वे ऑफ चंगाई क्या है? वचन में खड़े होकर चंगाई को प्राप्त करें। अगर वचन को पढ़ते हैं, वचन में खड़े होते हैं, तो आपके विश्वास से आपको चंगाई पानी चाहिए। दूसरों के प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं लेनी चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। दूसरे लोगों की प्रार्थना लेकर उसको पाकर चंगाई पाओ तो वो थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए होगा, कभी कभी होगा, क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। आपको विश्वास में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। मैंने बहुत बार देखा है। शुरुआत में 1 साल हुआ यहां पर आके, इस गली में एक स्त्री थी, वो पहली बार चर्च में आई थी। कोयलपट्टी से अपने रिश्तेदार के घर में गई, वहां पर बुखार हो गया और 4 दिन रुका नहीं। 17 साल के पहले की बात है। बुखार उतरा ही नहीं। बच्चे को लेकर आए, सर्विस में आए, बैठे हुए थे। मेरे हाथ में जब उस बच्चे को दिया, बहुत ही गर्म था। प्रार्थना करने के बाद तुरंत अगले ही सेकंड इंस्टेंट में नॉर्मल हो गया, उतर गया। उसके बाद 6 महीने के बाद वापस उसी तरह आए। फिर उस डॉक्टर के पास गए, वहां पे चंगा नहीं हुआ। वो बोली कि चर्च में जाके मैं चंगाई पालूंगी, और जब आई तो चंगाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है। आप पहली बार जब आते हो तो परमेश्वर, बच्चा जो बीमार था, चंगा नहीं हो पा रहा था, अब की बार परमेश्वर पे अगर आपने विश्वास कर लिया तो अगली बार आप खुद आसानी से चंगाई प्राप्त सकते थे। धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा चंगाई पाएगा। वचन पे खड़ा होना चाहिए। छुटकारे में परमेश्वर ने चंगाई रखा है, आरोग्य रखा है, उसे जानकर छुटकारे में उस चंगाई को अनुभव करना चाहिए। यशायाह 53 में उसी के बारे में कहा गया है। मनुष्य 1000 बातें कह सकता है, चंगाई नहीं है बोल सकता है, चंगाई है बोल सकता है,
परमेश्वर एक ही सच्चा है, बाकी सब मनुष्य झूठे हैं। परमेश्वर हमें चंगाई एक संपत्ति के रूप में दिया है, तो उसको अनुभव करें, जिंदगी भर जो है उस चंगाई को अनुभव करें, उसी में रहें।